कैसे हो दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नई शानदार वीडियो पे। दोस्तों आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो पे हम बात करेंगे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट अपडेट के बारे में, इसके साथ साथ पाई कॉइन से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बेसिकली हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे काफी ज्यादा आपको अपडेट्स केवल और केवल पाई से जुड़ी और क्रिप्टो करेंसी मार्केट से जुड़ी ही मिलती है। और मैं भी यही चाहता हूं कि भाई पाई से आप खूब सारा पैसा बनाइए, खूब सारा पैसा आप कमाइए। तो भाई जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो भाई एक लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए आइए चलते हैं अपडेट्स की तरफ। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा बिटकॉइन के करंट प्राइस के बारे में, तो यहां पे आप देखेंगे $1,10,861 पे आपको प्राइस देखने को मिल जाता है। 24 घंटे के आसपास में लगभग 1.3% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ग्लोबली क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, तो भाई यहाँ पे आपको सेम 1.39% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और मार्केट कैप $3.81 ट्रिलियन की देखने को मिल रही है। मतलब कि कहीं ना कहीं मार्केट कैप काफी ज्यादा जबरदस्त है और भाई क्रिप्टो करेंसी मार्केट दिन प्रतिदिन काफी तेजी से ग्रोथ कर रही है, स्ट्रॉन्ग होती नजर आ रही है। फिलहाल अगर मैं बात करूंगा पाई की, तो भाई यहाँ पे देखो जस्ट स्क्रॉल करोगे तो 41 नंबर पे आपको पाई कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से देखने को मिलेगा। अगर आप कॉइन मार्केट कैप के अंदर में इनका डाटा देखोगे तो भाई 34 यानी कि 0.34 का प्राइस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वॉल्यूम आप देखते हो तो भैया $24.29 मिलियन का भी देखने को मिलेगा। मतलब कि देखो पाई का जो प्राइस है वो फिलहाल के तौर पे डाउन है, लेकिन जो कम्युनिटी है वो आज भी काफी बेहतरीन इन्हें सपोर्ट कर रही है। जैसे कि लास्ट प्रीवियस वाला वीडियो में मैंने आपको अपडेट शेयर किया था पाई से जुड़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोटोकॉल अपडेट होकर आया है वर्जन 19 टू वर्जन 23 और भी कुछ अपडेट्स मैंने आपको बताया था। तो उस वीडियो में कुछ कमेंट्स मुझे देखने को मिले, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड कमेंट है वो है अनिल डोगरा भाई का। सबसे पहले तो अनिल डोगरा भाई का तहे दिल से धन्यवाद कि वो हर वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। मैं बता दूं कि वो भाई पाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, सबसे ज़्यादा वो जीसीबी वैल्यू को लेकर पॉजिटिव है। भाई बंदा लगातार बेसिस पे कमेंट करता है और यही कमेंट करता है जीसीबी पहले ही इकोसिस्टम में ऐड हो चुका है। तो भाई देखो यहाँ पे जो आपको ये प्राइस देखने को मिल रहा है ये जस्ट कम्युनिटी के लिए है, मतलब कि लोग ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो रियल प्राइस खुलकर आ सकता है वो इनके इकोसिस्टम से ही आ सकता है। जैसे जैसे पाई के इकोसिस्टम ग्रोथ करेगी, पाई को टीम काम करेगी, वैसे वैसे इनका प्राइस ऊपर आएगा। फिलहाल अगर मैं बात करूंगा अनिल डोगरा भाई की, तो भाई इन्होंने एक और कमेंट किया है। वो कमेंट है कि पाई बनेगा बिटकॉइन का महाबाप। तो देखो बिटकॉइन का महाबाप बनने के लिए पाई का जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं इस रेंज तक आना चाहिए, मतलब कि $1,00,000 जाना चाहिए। तो भाई हम सपोर्ट कर रहे हैं जीसीबी वैल्यू को, यानी कि $3,14,159 को। तो कहीं ना कहीं महाबाप तो हम कह ही सकते हैं, लेकिन हाँ अगर इतना प्राइस आए तो भाई बहुत मजा आएगा। मुश्किल है लेकिन हाँ पॉसिबल भी है, क्योंकि देखो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की कुछ हिस्ट्री की, तो भाई जब बिटकॉइन मार्केट के अंदर में आया था तो लॉन्च हुआ था $0 से, $1 से, $2, $3, $5। भाई लोग बिटकॉइन से पिज्जा खरीद रहे थे और आज के डेट पे बिटकॉइन का प्राइस 1 करोड़ रुपए है। तो किसी ने भी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन हाँ यहाँ पे चीज़ें हमें फुलफिल होती हुई दिखी है। तो भाई ये चीज़ तो खैर क्लियर है कि समय का खेल है और समय यहाँ पे कुछ भी बदल सकता है। अगर पाई की भी मैं बात करूंगा तो भाई पाई के पास एक ह्यूज कम्युनिटी है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, अपना खुद का इकोसिस्टम है। इसी के साथ इनके जो फाउंडर है डॉक्टर निकोलस, वो भाई अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान है, किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करना है उन्हें अच्छी तरीके से आता है। तो उम्मीद लगाया जा सकता है कि जो पाई का प्राइस है वो जीसीबी ना होकर भी अगर $100-200 भी जाता है तो इवन हम एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आज के डेट पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो डाउन जा रही है, भाई इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कुछ मेजर अपडेट है, वो हम पहले जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे जो भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट डाउन गई है, जैसे कि बिटकॉइन की मैं बात करूंगा तो भाई यहाँ पे आप देखो 1.5% का, इथेरियम के अंदर में 3% का डाउन है। इस तरीके से बीएनबी, सोलाना, यहाँ तक आप देखेंगे पाई के अंदर में भी लगभग 2-3% का डाउन है। तो क्या रीजन है वो चीज़ें मैं बात करूंगा। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे ये देखो, जो ब्लैक रॉक है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इथेरियम को सेल किया। यहाँ पे आप देखेंगे जस्ट इन ब्लैक रॉक सेल्स 72,142.25 इथेरियम वर्थ $311.6 मिलियन। मतलब कि भाई $311.6 मिलियन का इथेरियम्स इन्होंने सेल किया है। क्वांटिटी कितनी हो जाती है, 72,000 से ज़्यादा इथेरियम इन्होंने सेल किया है। डेट्स वाई इथेरियम का प्राइस भी यहाँ पे डाउन आया है। अगर मैं बात करूँगा इथेरियम की क्या भी करंट प्राइस चल रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग $4303 पे चल रही है और
लगभग 3% का यहाँ पे डाउनफॉल आया है। तो भाई डाउनफॉल आने का रीज़न यहाँ पे आप देखो, इतना बड़ा अगर डाउनफॉल आ रहा है तो भाई इसका यही रीज़न है कि यहाँ पे भारी प्रेशर पे सेलिंग हुआ है। और वही चीज़ें हमें पाई के साथ भी देखने को मिल रहा है। अगर पाई नीचे जा रहा है भाई, इसका कारण है कि यहाँ पे सेलिंग हो रही है। सेलिंग कौन कर रहा है भाई? एक्सचेंज कर रहे हैं, उनके पास में बहुत बड़ी क्वांटिटी पे पाई कॉइन्स मौजूद है और वही यहाँ पे सेल करके गिरा रही है। आप देखो यहाँ पे ये जो खिलाड़ी जो कर रहे हैं भाई, इन लोगों के पास में बहुत सारी क्वांटिटी पे जो है वो कॉइन्स होते हैं और जब ये बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, सेल करते हैं तो मार्केट नीचे जाता है। इसी तरीके से काम होता है मार्केट में। यहाँ पे आप देखेंगे 571 बीटीसी इन्होंने क्या किया भाई? सेल किया। 571 बीटीसी इन्होंने सेल किया है, लगभग 63.4 मिलियन डॉलर का बिटकॉइन इन्होंने सेल किया। और अगर मैं बिटकॉइन की भी प्राइस दिखूंगा तो भाई यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या है, डाउन आया है। तो भाई सेल होगा तो मार्केट डाउन जाएगा। वही चीजें पाई के साथ हो रही है। पाई के अंदर में भी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो ये कुछ अपडेट्स है बिटकॉइन और इथेरियम से जुड़ी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो भाई गोल्ड ने एक बार फिर से अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया है। न्यू ऑल टाइम हाई लगाया है। वाचर गुरु ने ही अपडेट यहाँ पे डाला। आप देखेंगे ब्रेकिंग गोल्ड रिचेस न्यू ऑल टाइम हाई $3600। तो भाई जिसके पास गोल्ड नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, गोल्ड खरीदिए, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। आप किसी ज्वेलरी शॉप पे जाकर खरीदिए या फिर भाई ऑनलाइन के अकॉर्डिंग खरीदिए, स्टॉक के अंदर में आके गोल्ड खरीदिए, लेकिन हाँ खरीदिए, क्योंकि गोल्ड, बिटकॉइन, इथेरियम बस यही फ्यूचर है और यही एक इन्वेस्टमेंट का माध्यम है। अब देखो यहाँ पे एक और अपडेट मुझे देखने को मिल रहा है जो कहीं ना कहीं इंडिया को डिसअपॉइंट करता है। देखो ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, ये भाई बिल्कुल पागल सा व्यक्ति है। यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप इज रिपोर्टेडली कंसिडरिंग ब्लॉकिंग यूएस टेक कंपनी फ्रॉम आउटसोर्सिंग जॉब्स टू इंडिया। मतलब कि ये नजर रख रहे हैं भाई यूएस टेक कंपनी के अंदर में जो कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग है इंडिया के लिए, मतलब इंडिया जहां से कुछ कमा रहा है उसे ये कहीं ना कहीं ब्लॉक करने की बात कर रही है। अभी फिलहाल आपको ये भी मालूम होगा कि इंडिया के ऊपर में काफ़ी बड़े लेवल पे ये टैरिफ लगाना चाहता है और भाई इंडिया के अंदर में जीमेल्स वगैरह बंद करना चाहता है। तो भाई ये बिल्कुल पागल व्यक्ति है और कहीं ना कहीं इंडिया से इनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो भाई जलन है। आप समझ सकते हो इंडिया को लेकर ये आए दिन कुछ ना कुछ अभी फिलहाल नेगेटिव ट्वीट करता रहता है ताकि इंडिया को नीचे दिखा सके। लेकिन हाँ भाई आपको मालूम है कि इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। अब इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा। अब इंडिया जो है वो भाई बहुत आगे बढ़ गया है और ट्रंप ट्वीट करे या कोई भी ट्वीट करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ और अपडेट्स की अगर मैं बात करूँगा, देखो जो जो अपडेट्स मैंने एक्वायर किया वो सब कुछ आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या भाई एक अपडेट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। वो अपडेट्स ये देखो जीसीबी को लेकर है। भाई काफ़ी ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं जीसीबी को। लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है भाई एक्सचेंज के ऊपर में क्या प्राइस दिख रहा है, 10 रुपये दिख रहा है या 20 रुपये दिख रहा है। लोगों को चाहिए भाई जीसीबी। इसके लिए समय देना होगा तो देना होगा, चलेगा। तो भाई अगर आप भी सपोर्ट कर रहे हो जीसीबी जिंदाबाद, कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कीजिएगा। देखो यहाँ पे क्या है, पायनियर्स यूनिट्स फॉर जीसीबी $314,159। Community driven power visions and trust are shaping the future of the global digital economy. Together we build, together we rise. तो कुछ इस तरीके का हमें ट्वीट देखने को मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो एडॉप्शंस की, तो भाई इंडिया काफ़ी तेज़ी से क्रिप्टो को एडॉप्ट भी करता नजर आ रहा है। ये भी एक पॉजिटिव अपडेट्स है। इसके साथ साथ थाईलैंड के अंदर में जितने भी टूरिस्ट है, जितने भी लोग घूमने के लिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिप्टो को एज अ पेमेंट यूज कर पाएंगे। एक अपडेट मुझे देखने को मिल रहा था, थाईलैंड सेट टू एक्सेप्ट बिटकॉइन एंड क्रिप्टो पेमेंट्स फॉर टूरिस्ट। तो भाई यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। आप लोग क्या करो, जितना ज़्यादा हो हर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करो, पोर्टफोलियो बनाओ, अपने वॉलेट को स्ट्रॉन्ग करो। भले वो गोल्ड हो, स्टॉक से खरीदो, या फिर भले ही वो कोई यहाँ पे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, सोलाना हो, या फिर बीएनबी हो, या फिर पाई कॉइन्स हो। भाई आपको सबको यहाँ पे डाइवर्सिफाई करके होल्ड करते चला जाना है। तो कुछ इस तरीके का अपडेट्स मुझे देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे पाई की कुछ अपडेट्स निकालूँ तो भाई वैसा कोई खास अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ जो अपडेट्स था मैंने आपको दिखाया, कहीं ना कहीं लोग आज भी जीसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो अपडेट्स था वो वही प्रोटोकॉल अपडेट्स, प्रोटोकॉल यानी कि प्रोटोकॉल अपग्रेड्स को ही लेकर अपडेट्स था, और मैंने आपको लास्ट वाला वीडियो में दिखा ही दिया। इसी सितंबर आप समझिए बहुत बड़ा इवेंट भी होने जा रहा है सिंगापुर के अंदर में, टोकन 2049 का। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पाई के फाउंडर, पाई के कम्युनिटी रिप्रेजेंट होगी, कुछ चीज़ें वहाँ पे भी रिवील होगी, और भाई इकोसिस्टम को लेकर यहाँ पे भी कुछ अपडेट्स आने वाली है। मतलब कि 1 से 2 अक्टूबर के बीच में जो इवेंट होगी वहाँ पे पाई का भी पार्टिसिपेशन है, और यही देखना है कि पाई किस तरीके से वहाँ पे अपने आप को
यानी कि खुद को रिप्रेजेंट कर पाता है। भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है इस इवेंट के अंदर में, सिंगापुर इवेंट के अंदर में। बाय द वे वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। जो भी अपडेट्स था, जो भी मुझे समझ में आया, मैंने आपको क्लियर कर दिया। उम्मीद करूंगा चीज़ आपको समझ में आया होगा। बाय द वे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम जरूर से फॉलो कीजिएगा। टेलीग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार बेसिस पे मैं आप सभी के लिए अपडेट्स वहाँ पर भी प्रोवाइड करता रहता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों आपसे किसी एक और अगली शानदार वीडियो पे। जय हिंद।